ये आप जरा टेक्निकली बताइए, आप एक तो मार्केट्स को कैसे रीड कर रहे हैं जल्दी से, और दूसरा अपने शेयर्स भी सर, आज के ओपनिंग के शेयर्स प्लीज। सर देखिए, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपको सभी स्टूडियो में जो लोग हैं और दर्शकों को, मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मार्केट की रीडिंग जिस तरीके से आपने करी है, मैंने बैक स्टेज पे सारा सुना, और अब मेरे पास कुछ ज्यादा बोलने के लिए बचा तो नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि एक जो अनएक्सपेक्टेड लाइंस में मार्केट चल रहा है, क्योंकि हमारी जो अर्निंग्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अभी जो आपके यूएस में 20 जनवरी को होने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं एक उसके बाद एक अलग डायरेक्शन मिलेगा, और यही टीसीएस के नंबर्स पे भी एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लेकर आता है। तो नॉट दैट वी हैव टू रीड मच इनटू द मार्केट्स, और आपने जिस तरीके से समराइज किया था कि शॉर्ट लायक मार्केट अभी नहीं है, बिकॉज डाउन साइड थोड़ा सा अरेस्ट होता हुआ आपको दिखेगा। कल भी आपने देखा 23,500 के ऊपर ही क्लोजिंग करी है मार्केट ने, तो शॉर्ट तो नहीं जा सकते, लॉन्ग जा सकते हैं। और लेवल्स की अगर हम बात करें तो सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 23,411, और अगर उसको ब्रीच करता है तो 23,359, और जो रेजिस्टेंस है आज के लिए वो दिख रहा है 23,635। इस रेंज को ब्रीच करता है मार्केट तो ही आगे का कोई डायरेक्शन बन सकता है, आज के लिए यही रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी में भी आप देखें 49,080 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस 50,061, 50,061। जहां तक बात है ट्रेडिंग कॉल्स की, तो आज हमारी तरफ से टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है, और इसको आप अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए आप देखें जेएलआर सेल्स का जो अपडेट आया था, उसमें होलसेल्स नंबर थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं। न्यू लॉन्चेस और इन्वेंट्री डेटा भी अब इनका ठीक हो रहा है, और इनका डीमर्जर जो है वो भी अब आपको कुछ समय में होते हुए दिखेगा, उससे भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो यहां पे आप बाय करें, स्टॉप लॉस होगा 720, 720 का, और टारगेट जो शॉर्ट टर्म के लिए आप लेके चल सकते हैं वो होगा 850, 850 और 910 रुपए। उसके बाद दूसरी कॉल जो कि हमें लग रहा है गवर्नमेंट की जो अभी बहुत ज्यादा पाइलअप है, अभी आप देखें गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग अपनी पूरी खत्म नहीं करी है। 31 मार्च 2025 तक की जो स्पेंडिंग थी वो अभी बाकी है, और मैं समझता हूं उसको पुश करने के लिए कहीं ना कहीं इंफ्रा ऑर्डर्स अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आते हुए दिखे आपको। तो एलएनटी पे आप बिल्कुल नजर बना के चल सकते हैं, और एलएनटी करंट लेवल्स पे आप बाय पोजीशन बनाएं। स्टॉप लॉस 3450, 3450 रुपए, टारगेट 3640 एंड 3790। इन दो टारगेट के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए एलएनटी में भी अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, रचित जी की दो शेयर और दोनों के दोनों इंडेक्स के प्लेयर, टाटा मोटर्स हो गया और एलएनटी इंफ्रा प्ले, बजट पर नजर है कहीं ना कहीं, उसके लिए आपको ये खरीदने की सलाह है। रचित जी, एक छोटा सा प्रश्न और है, ड्यूरेशन क्या रखें, कब तक ये टारगेट हासिल हो जाएंगे? मैं समझता हूं आपको ये दोनों ही टारगेट प्री बजट देखने को मिल सकते हैं। प्री बजट यानी कि यहां से अगर 20 दिन का समय भी बचा हुआ है तब तक के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों शेयर अगर आपके टारगेट्स नहीं आते हैं तब तक। ठीक है, बढ़िया है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं अक्षय भागवत, बाजार के एक और दिग्गज हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, रोज आपसे मिलते भी हैं। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अपने आप शेयर बता दीजिए अक्षय जी, उसके बाद हम धीरे धीरे करके खबरों वाले शेयर पर भी व्यू लेंगे आपसे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दो जो रिकमेंडेशंस है, मैं एक बाई की तरफ और एक शॉर्ट की तरफ रखना पसंद करूंगा। करंट मार्केट कंडीशंस चॉपी है, दोनों तरफा मूवमेंट आपको वोलेटिलिटी में दिख सकती है। उसके चलते जो सबसे पहला कैंडिडेट है वो शॉर्टिंग कैंडिडेट है। एक्सिस बैंक आपको शॉर्ट करना है करंट मार्केट खुलते खुलते। एक वीक टेक्निकल सेटअप है, और 8-10 दिन की साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम लोअर लेवल पे पिकअप होगी, ये मानना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 50,000 का इंपॉर्टेंट 6 महीने का सपोर्ट ब्रीच कर दिया, तो एक बैंकिंग में शॉर्ट होना बहुत जरूरी है। 1022 और 1000 ये दो शॉर्टिंग के टारगेट्स रहेंगे एक्सिस बैंक में, और इसमें आपको 1080 का स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा रिकमेंडेशन है भारतीय एयरटेल टेलीकॉम स्पेस से, जो एक 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन से एक सपोर्ट बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है ये, तो इसमें हम एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट करके बाय करने की राय देंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 1685, सेकंड टारगेट 1705, और ये ट्रेड में आपको 1557 का स्टॉप लॉस बनाना है।
तो भारतीय एयरटेल में आपको खरीदने की सलाह है 1685 रुपए के टारगेट और 1557 रुपए के स्टॉप लॉस। और एक्सिस बैंक में आपके लिए सेल की रिकमेंडेशन है, एक बाय एक सेल हो गया अक्षय जी की तरफ से। कुणाल परार इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल सर नमस्ते, जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स पहले बता दीजिए, फिर पूछते हैं आपसे भी शेयर्स। डिम्पी जी, दो कॉल है, दोनों खरीदारी करके चलने की ही सलाह है। दोनों स्टॉक्स में ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन चुका है। आप वीकली चार्ट देख लीजिए, बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेके दोनों स्टॉक चल रहा है। इतना ही नहीं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अर्ली चार्ट पे भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन भी बना हुआ है। तो मल्टीपल ऐसे इक्वेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसके बेस पे अच्छे खासे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है मजगांव डॉक, 2232 के अराउंड है एंड बजट आने वाला है। डिफेंस वहां पे सेंटर पे रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि डिफेंस स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। मजगांव डॉक यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 2100 के एसएल के साथ एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा डिम्पी जी, क्योंकि वॉलेटिलिटी पर्टिकुलरली डिफेंस स्टॉक में हमें बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, लेकिन टारगेट भी उतने ही अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 2335 का होगा जो इंटरमीडिएट टॉप है। जैसे ही 2335 ब्रेक होगा, वन वे रैली में आपको 2500 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी 12 से 13% की मोमेंटम आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दूसरा जो है वो आरती इंडस्ट्रीज है। जस्ट आपने केमिकल सेक्टर्स की बात की है, आरती इंडस्ट्रीज में अभी फिलहाल खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। 413 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग आया है 390 का। हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। पहला इंटरमीडिएट हिडन रेजिस्टेंस जो है वो 431 का है, जो हमारा टारगेट रहेगा। और जैसे ही 431 ब्रेक होगा डिम्पी जी, ये 465 तक के अल्टीमेट टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी अगेन इसमें आप 11 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मजगांव डॉक, आरती इंडस्ट्रीज, दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, मजगांव डॉक और आरती इंडस्ट्रीज दो शेयर हैं जो सर ने आपको दिए हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है स्टॉप लॉस को, वॉल्यूम थोड़ा कम करके रखना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से एक तो ऑलरेडी बजट कनेक्टेड शेयर दिया सर ने आपको, मजगांव डॉक, मेरे को भी काफ़ी पसंद आ रहा है। आप चाहें तो एक बार इस पर नज़र रख सकते हैं। तो एक कुणाल परार की कॉल्स हो गई हैं। पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन का जो नोट आया है, उन्होंने कई सारी कंपनीज पे, अक्रॉस ऑल द मेजर कंपनीज पे अपने जो लक्ष्य हैं उसको घटाया है। उनका ये ज़रूर कहना है कि जो आउटलुक है आने वाले टाइम में वो थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर बना हुआ है, जहाँ पे प्रोडक्शन ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही चाइना से जो इम्पोर्ट आ रहा है उसका प्रेशर तो ज़रूर बना हुआ है। साथ ही हाल फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हैं भी नहीं। एक बार सुनील सर आपसे ही समझना चाहेंगे, मेटल्स पर आप क्या नज़रिया रखते हैं, क्योंकि चाइना बूस्ट को लेकर ये थीम पिछले साल अगर हम देखें तो साल के एंड तक थोड़ा सा इसमें होप ज़रूर आने लगी थी, पर फिर से एक बार मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। मेटल्स एज अ पैक कैसे प्ले करें? मेटल्स और पैक आप वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि ट्रम्प की जो टैरिफ की जो थ्रेट है चाइना के ऊपर, उसके बेसिस पर चाइना की ग्रोथ, चाइना की काउंटर एक्शंस कैसी रहेगी। बिकॉज अगर चाइना यूएस को एक्सपोर्ट करना कम कराता है तो नेचुरली कमोडिटीज का डिमांड, मेटल्स का डिमांड कम होगा। सेकेंड चीज, मेटल्स में एक चीज क्या है कि दाम इंडियन मेटल सिनेरियो में डिमांड सप्लाई स्टील के लिए हो सकती है, आयरन स्टील के लिए इंफ्रा के कारण, मगर दाम लंदन मेटल्स में फिक्स होता है और वो दाम चाइना के ऊपर, जो चाइना का आउटलुक है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो उधर एक सॉफ्टनेस या वीकनेस दिखने के कारण इंडियन मेटल प्राइसेस भी आपको वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प अभी जनवरी 20 को ऑफिस पद ले रहे हैं, तो उसके बाद वो टैरिफ का क्या अनाउंस करते हैं, चाइना काउंटर क्या करता है और चाइनीज आउटलुक, क्योंकि उनको और भी शायद चाइना काउंटर करे भी तो ज्यादा स्टिमुलस, मगर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग चाइना का मेन है। और अगर यूएस में खरीदारी कम होती है चाइना से, तो फिर वो एक आशा नहीं देती है कि चाइना का मेटल का डिमांड बढ़ेगा। तो वेट एंड वॉच करते हैं। अभी ट्रम्प को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद कैसे उनके एक्शंस है, और इसलिए मैं अभी सावधान रहूंगा। एक वेट एंड वॉच साइडलाइंस में बैठकर मेटल्स को देखना उचित होगा। ग्लोबल सिक्लिकल होने के कारण डोमेस्टिक प्ले उतना ज्यादा नहीं है उसमें, मैं कहूंगा वेट एंड वॉच।